हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। वर्थ का मतलब होता है मूल्य या कीमत, और फैब्रिक कपड़ा। तो किसी कपड़े का मूल्य, इसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल सेंट पोएट। अब एक पोएट का नाम बताया जा रहा है। तिरुवल्लुवर वॉज, वो थे, एक महान तमिल के संत कवि। हु लिव्ड, जो कि रहा करते थे, मोर देन 2000 ईयर्स अगो। मोर देन मतलब और भी ज्यादा, इससे ज्यादा। 2000 ईयर्स अगो, 2000 सालों से भी पहले की बात है, वो जब रहा करते थे। तिरुकुरल, ये जो है नाम देख लीजिए। तिरुकुरल इज द बुक ऑफ हिज टीचिंग्स। तो जो भी उन्होंने शिक्षा दी, कुछ सिखाया, तो उसके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है तिरुकुरल। इज द बुक ऑफ हिज टीचिंग। तो इसके लिए, क्योंकि ये वाली जो बुक है ये अभी भी है, इसलिए यहाँ पे इज यूज किया गया है कि ये जो बुक है वो उनके द्वारा शिक्षा जो दी गई है उसके ऊपर बेस्ड है। इट इज ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे। तो ये वाली जो बुक है वो अभी भी लोगों के द्वारा इसको रिस्पेक्ट किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और बहुत प्यार भी दिया जाता है इस बुक को, इवन टुडे, आज भी। तिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर। तो अब जो ये नाम है तिरुवल्लुवर, जो कि महान संत कवि थे, तो ये एक टेक्सटाइल वीवर, एक बुनकर थे जो कि कपड़ा बुना करते थे। वीवर मीन्स बुनकर, जो कपड़े बुनते हैं। ही वोव ब्यूटीफुल फैब्रिक्स। वीव का पास्ट टेंस हो गया वोव, वो बुनते थे ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर कपड़ों को। एंड साड़ीज, और साड़ी। एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। सेल का पास्ट टेंस हो गया सोल्ड, उसको बेचा करते थे मार्केट में, दुकानों में। पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री। लोग कहा करते थे, देखिए पर्सन होता है सिंगुलर, पीपल हो गया प्लूरल बहुवचन, कि लोग जो है वो कहा करते थे दैट कि ही नेवर गॉट एंग्री, वो कभी भी उनको गुस्सा नहीं आता था, वो कभी भी गुस्सा नहीं हुए। नेवर यूज बैड वर्ड्स, कभी भी उन्होंने गलत शब्द या अपशब्दों का यूज नहीं किया। नेवर शाउटेड एट एनीवन, और कभी भी उन्होंने किसी के ऊपर भी नहीं चिल्लाया। तो इतनी अच्छी क्वालिटीज बताई गई है। ना कभी गुस्सा आता था, ना कभी किसी को बुरे शब्द कहे, ना ही किसी के ऊपर जोर से आवाज या डांट के कभी बात करी। इन द सेम टाउन, उसी शहर में, सेम मतलब उसी शहर में, देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन। एक अमीर युवा आदमी भी वहां रहता था, लिव्ड रहता था। ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, वो अपना ज्यादातर समय बर्बाद करता था रोमिंग अराउंड, इधर उधर घूमने में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल। अब उसके दोस्त और वो जो अमीर आदमी था, दे, उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है कि वो लोग जो थे, ऑफन अक्सर, मेड फन मजाक करते थे, ऑफ अदर पीपल दूसरों लोगों का। तो उनके पास कोई कामकाज तो था नहीं, दूसरे लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। इन्वर्टेड कॉमर्स में ये कहा गया है, आई डोंट बिलीव व्हाट पीपल से अबाउट दिस वल्लुवर। आई डोंट, सेड द यंग मैन वन डे। तो एक दिन उस युवा आदमी ने कहा कि मैं तो विश्वास नहीं करता, बिलीव विश्वास करना, व्हाट अदर पीपल से मतलब कि क्या लोग कहते हैं, अबाउट दिस वल्लुवर, कि इस वल्लुवर के बारे में, अबाउट के बारे में जो भी ये लोग कहा करते हैं कि ना तो उसको गुस्सा आता है, ना वो अपशब्द यूज करता है, ना वो किसी के ऊपर उसने चिल्लाया है, मैं तो इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, उसने कहा। आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री, और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं तो उसको गुस्सा दिला सकता हूँ। कम ऑन, चलो, लेट अस हैव सम फन टुडे, आइए अब कुछ मजे करते हैं। तो ये जो रिच मैन था, उसने और उसके दोस्तों ने ये तय किया कि चलो आज मजे करते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं और उसको रॉन्ग प्रूव करते हैं। सो द यंग एरोगेंट मैन, तो इसलिए जो एरोगेंट मतलब गुस्सैल, यंग आदमी, ये युवा लड़का था, एरोगेंट गुस्से वाला, अप्रोच्ड, वो पास गया, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर के पास गया। इन द मार्केट, मार्केट में। एंड पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक, अब जहां वो अपना सामान बेच रहे हैं वहां गया, और पिक्ड अप, उसने उठाया, अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक, एक बहुत ही सुंदर सा कपड़े का टुकड़ा उसने उठाया, पीस। तो एक कपड़े का टुकड़ा उठाया। हाउ मच डस दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ही आस्ट, अब उसने पूछा, हाउ मच, कितना, ये पूरा का पूरा फैब्रिक जो मैंने उठाया, कपड़ा, इसकी कीमत क्या है। हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट। 8 coins, द सेंट नेम द फैब्रिक। प्राइस, तो उन्होंने क्या बोला, सेंट ने, संत ने उसकी कीमत बताई कि इसकी कीमत है
8 कॉइन्स, 8 सिक्के। द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू टू। अब जो यंग मैन, युवा आदमी था, अनफोल्ड मतलब उसने खोल दिया उस फैब्रिक को, उस कपड़े को, और टोर मतलब कि टीयर का पास्ट टेंस हो गया, टोर, उसने फाड़ दिया उसी फैब्रिक को, उसी कपड़े को दो हिस्सों में फाड़ दिया। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस नाउ? अब वो गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं संत को, तो वो कह रहे हैं कि आप बताइए इसकी कीमत क्या है। नाउ, अब बताइए संत कि अब इस कपड़े की कीमत क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि संत बैठे हुए हैं और ये दोनों ये कपड़े की कीमत पूछ रहे हैं इनसे और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 कॉइन्स, द सेंट आंसर्ड पोलाइटली। तो सेंट जो संत थे उन्होंने उत्तर दिया बहुत ही विनम्रता पूर्वक कि 4 कॉइन्स, 4 सिक्के, क्योंकि अब 8 पहले उन्होंने बोला था उसका आधा कर दिया उन्होंने, 4 कॉइन्स, 4 सिक्के। द यूथ वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब वो बहुत सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। जो यूथ था, वो युवा लड़का था। Why doesn't the man get angry? He thought मतलब उसने सोचा कि why doesn't the man get angry? इस आदमी को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, या ये आदमी गुस्सा क्यों नहीं हुआ? He then tore the half pieces into half again. He, फिर उसने tore, फिर से टीयर का पास्ट टेंस से tore, उसने फाड़ दिया उस हाफ पीस को into half again, और भी उसके हाफ हाफ हिस्से कर दिए, आधे आधे हिस्से कर दिए, और फिर कीमत पूछा। एंड नाउ, अब बताइए। 2 कॉइन्स वॉज द आंसर। अब आंसर क्या था? 2 सिक्के। ये आंसर दिया संत ने। नाउ इट वॉज द यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट। तो अब क्या था? वो युवा आदमी था जो कि बन गया इम्पेशेंट, बेसब्र हो गया। इम्पेशेंट मतलब उसके सब्र का बांध टूट गया, अब उससे हिम्मत नहीं जुटाई जा रही है कि वो और चुप रहे। बिकेम, बिकम का पास्ट टेंस हो गया, बिकेम बन गया, इम्पेशेंट बेसब्र, एंड एजिटेटेड और गुस्से में भी आ गया। एजिटेटेड मीन्स गुस्सा आ गया उसको। ही टोर द पीसेस इनटू हाफ अगेन एंड अगेन। टोर फिर से टीयर का पास्ट टेंस है, उसने फाड़े उन पीसेस, उन टुकड़ों को, हाफ करता गया, अगेन एंड अगेन, बार बार उनको आधे आधे हिस्सों में वो फाड़ता गया और फाड़ता गया, सेइंग एंड नाउ, और बोलता गया ये बोलकर कि अब बताओ इसकी कीमत क्या है। व्हाट इज द प्राइस नाउ? अब इसकी कीमत क्या है? तिरुवल्लुवर calmly went on reducing the price। अब तिरुवल्लुवर calmly मतलब शांत रूप से, went on reducing वो कम करते गए। गो का पास्ट टेंस है went, लेकिन यहाँ पे है कि वो कम करते गए, went on reducing the price की टू हाफ एवरी टाइम, मतलब आधी कीमत करते गए। हर बार जब वो आधा कपड़ा फाड़ दे रहा था तो वो उसकी कीमत भी आधी बता रहे थे उसको कि और आधी हो गई उसकी कीमत। एट लास्ट, आखिरकार, द फैब्रिक वॉज रिड्यूस्ड टू रैग्स। जो कपड़ा था, तो रैग्स का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े या चीथड़े, ठीक है। फैब्रिक वॉज रिड्यूस्ड टू रैग, तो जो कपड़ा था वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े बनकर रह गया। सो तिरुवल्लुवर सेड इन अ क्वाइट टोन। अब इतना नुकसान कर दिया उन लोगों ने तिरुवल्लुवर का, फिर भी उन्होंने कहा, क्वाइट मतलब एक शांत टोन में, शांत स्वर में, नाउ दिस फैब्रिक हैज बिकम वर्थलेस। अब ये जो कपड़ा है वो बन गया है बिल्कुल बेकार। वर्थलेस मतलब अब उसकी कोई कीमत नहीं रही, बिल्कुल बेकार हो गया। आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दीज रैग्स। और मैं अब कोई भी कीमत नहीं बताऊंगा इन चीथड़ों के लिए, क्योंकि वो तो पूछे जा रहे हैं क्या कीमत है, क्या कीमत है, ताकि संत को गुस्सा आ जाए। और वो बोलते हैं अब मैं कोई कीमत नहीं बताऊंगा फॉर दीज रैग्स, इन टुकड़ों के लिए, इन चीथड़ों के लिए। द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से। अब उस युवा आदमी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाहिए, इसका जवाब क्या देना चाहिए। बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। रिचेस मतलब अमीरी। ही वॉज प्राउड, उसको बहुत गर्व था अपनी अमीरी पर। सो ही ऑफर टू पे 8 कॉइन्स टू द सेंट। तो उसने पेशकश करी, ऑफर किया, टू पे 8 कॉइन्स, कि वो 8 सिक्के दे देगा संत को, क्योंकि वो अपने आप को काफी अमीर समझता है कि चलो मैं जितना मैंने नुकसान किया वो भर देता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, तिरुवल्लुवर स्माइल्ड, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी मुस्कान दी। बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब इनकार कर देना, पैसे लेने से, पैसे लेने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज। और उन्होंने कहा अपने युवा लड़के को कि अब इस कपड़े का कोई भी यूज नहीं है, कोई भी इसका यूज नहीं हो सकता अब। इट हैज बिकम वर्थलेस, ये बिल्कुल बेकार हो गया है। हैज बिकम, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है,
प्रेजेंट परफेक्ट में है कि अब तो ये कपड़ा बिल्कुल बेकार हो गया है। वाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वियर इट नाउ, क्योंकि अब कोई भी इसको नहीं पहन सकता या कोई भी इसको अब पहन नहीं पाएगा। एबल टू, कोई नहीं इसको पहन पाएगा, और नाउ मीन्स अब। साथ ही में संत उसे कहते हैं, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे, अब ये जो कपड़ा है वो एक ही दिन नहीं तैयार हो गया, रातों रात नहीं इसको तैयार कर दिया गया। मैनी पीपल हैव टॉयल्ड टू मेक इट, टॉयल मतलब मेहनत करना, कई लोगों ने मेहनत करी है इसको बनाने में। द फार्मर ग्रू कॉटन इन हिज फील्ड, सबसे पहले तो किसान ने कॉटन, रुई उगाई अपने खेतों में। ग्रो का पास्ट टेंस हो गया ग्रू, उगाई अपने खेतों में, फील्ड मीन्स खेत। वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन, और उसके बाद महीनों मेहनत करता रहा अपनी फील्ड में, थ्रू सन एंड रेन मतलब चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, लेकिन वो पूरे टाइम महीनों तक मेहनत करता रहा कॉटन उगाने के लिए। ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग, फिर उसने कॉटन निकाली, रुई निकाली हर बॉल से, और फिर उसको स्पिन करने के लिए मतलब धागा बनाने के लिए दे दिया, स्पिन करने के लिए। देन समवन एल्स कार्डेड द कॉटन, अब कार्डेड का मतलब होता है कि गांठें निकालना रुई में से, फिर किसी और ने इस रुई से गांठें निकाली, एंड स्पन इट इनटू अ लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स, स्पन मतलब स्पिन किया, उनको काता, ठीक है, काता बोलते हैं इसको, इनटू लॉन्ग लंबे लंबे एक समान थ्रेड्स, धागों में, थ्रेड्स मतलब धागे, और यूनिफॉर्म मतलब एक समान। द थ्रेड्स वर डाइड केयरफुली, डाई मतलब यहाँ पे हुआ रंग करना, उनमें जो थ्रेड्स थे कॉटन के उनको बहुत ही सलीके से, केयरफुल तरीके से उनको रंग किया गया, सावधानी पूर्वक। सो दैट दे टुक ऑन दीज लवली कलर्स, सो दैट मतलब कि ताकि, दे टुक ऑन जो धागे थे वो ले लें, इन प्यारे से कलर्स को, इन रंगों में ढल जाएं और ये रंग अपने आप में समा लें। माई वाइफ एंड आई वोव द थ्रेड्स टुगेदर, मेरी पत्नी और मैंने फिर काते ये सारे के सारे थ्रेड्स, धागे, टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर। पुटिंग इन ब्यूटीफुल डिजाइन, और उसमें ब्यूटीफुल मतलब अच्छे से डिजाइन भी दिए, अच्छे अच्छे पैटर्न्स दिए, डिजाइन दिए। वी थॉट, हमने सोचा, सम डे, किसी ना किसी दिन, समवन विल लाइक दिस फैब्रिक, किसी को ये वाला कपड़ा पसंद आएगा जो हम इसमें डिजाइन दे रहे हैं। विल बी हैप्पी टू वियर इट, ओके, यहाँ पे लिखा है कि फिर वो खुश होगा इसको पहनने में, तो पहले तो कोई डिजाइन पसंद करेगा, फिर कोई खुश होगा इसको पहनने में। देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, उसके बाद जो भी हमने मेहनत की है उसका हमको फल मिल जाएगा। तो ये वो उसको समझाते हुए बोलते हैं कि इतनी मेहनत लगी है, एक ही दिन में नहीं बना है कपड़ा। देन ऑल आवर वर्क, जितना भी हम सब ने काम किया है, वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, जब किसी को पसंद आएगा और वो पहनेगा तो हमारी जितनी मेहनत है वो सफल हो जाएगी। वेन यू डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक, लेकिन अब जब तुमने इस फैब्रिक, इस कपड़े को बिल्कुल नष्ट कर दिया है, यू डिस्ट्रॉयड ऑल द लव एंड लेबर, तुमने तो नष्ट कर दिया सब लोगों का प्यार और मेहनत, लेबर यहाँ पे है मेहनत, दैट वेंट इन टू इट्स मेकिंग, जो कि इसकी बनाई में लगी थी, जितना प्यार लगा था, जितनी मेहनत लगी थी, वो तो तुमने एक मिनट में इसको नष्ट कर दिया। मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, और अब मुझे तुम पैसे दे रहे हो, पैसे तो ये सब मेहनत और प्यार वापस नहीं ला सकता, इट कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच्ड द यंग मैन्स हार्ट, सॉफ्टली मतलब विनम्रता के साथ बोले गए वर्ड्स, स्पोकन मीन्स बोले गए वर्ड्स, टच्ड उसने दिल को छू लिया, उस युवा आदमी के मन को छू लिया, इतनी विनम्रता पूर्वक और क्लियरली उन्होंने इतना डिटेल में बताया, तो ये वाले शब्दों ने उसके दिल को कहीं छू लिया। नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और अब तो उसको सचमुच में, रियली सचमुच में अपने ऊपर शर्म आई कि उसने क्या कर दिया। अशेम मतलब शर्म महसूस करना, ऑफ हिमसेल्फ खुद पर। एंड डू यू नो, और क्या तुमको पता है, तिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से, अभी भी उनकी बात खत्म नहीं हुई, तिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से, वो कहते गए, आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस, मैं तो फिर से बुन सकता हूँ अनदर, दूसरा फैब्रिक, दूसरा कपड़ा इसकी तरह। बट आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक, लेकिन हमारी खुद की जिंदगी भी जो होती है वो इस कपड़े की तरह ही होती है। इफ यू टीयर इट अपार्ट, अगर तुम उसको फाड़ देते हो, ठीक है, उसमें कुछ खटास ले आते हो, कुछ दरार पैदा करते हो, विद हेस्टी, हेस्टी मीन्स जल्दी में लिए गए, थॉटलेस बिना सोचे समझे,
एक्शंस काम। और अगर तुम उसको बिगाड़ देते हो जल्दी में लिए गए और बिना सोचे समझे कार्यों के द्वारा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो तब तो ये जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाएगा। हमारी जिंदगी भी नष्ट हो जाएगी इस कपड़े की ही तरह। एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन। और तब तुमको वो वापस भी नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन। अभी तो वो अपनी जिंदगी की बात करे कि हमारी जिंदगी भी इसी कपड़े की तरह है, तो तुमको जिंदगी भी फिर उसी तरीके से वापस नहीं मिलेगी। तिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आईज। अब उनके जो ये शब्द थे, उन्होंने खोल दिया उस युवा आदमी की आंखें। अभी तक तो उसको काफी घमंड था अपने पैसों पर, लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई, उसको शर्मिंदगी भी बहुत महसूस हुई। देयर एंड देन, तभी उसी समय और वहां, देयर एंड देम, देयर एंड देन मीन्स तभी उसी समय, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना, किसी भी आदत को छोड़ देना। हिज आइडलनेस, तो आइडल तो मतलब होता है ऐसे ही बिना काम काज के बैठे रहना, तो आइडलनेस मतलब अपनी सुस्ती और बेकार जो बैठा रहता था उसको उसने फैसला किया उसी समय उसी वक्त कि वो उसको छोड़ देगा। एंड बैड हैबिट्स, और अपनी सारी बुरी आदतें। तो इस तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं, संत लोग होते हैं और वाइज लोग होते हैं, समझदार और बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वो दूसरों को बिना डांटे, बिना गुस्सा हुए एक अच्छी सीख देकर उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो यही हमने इस कहानी से भी सीखा कि पैसों के जोर से ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन कई बार हमको नीचा भी देखना पड़ सकता है। और जो समझदार लोग होते हैं वो किसी की भी लाइफ में इफेक्ट ला सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट। अभी हम वर्ड मीनिंग्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था बॉल, पॉड ऑफ कॉटन प्लांट, तो कॉटन प्लांट में जो फूल उगता है उसको बोलते हैं स्पिनिंग। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, एक प्रोसेस जिससे कि धागे तैयार होते हैं, स्पिन कातना। कार्डेड, क्लीन एंड कोम्ड कॉटन टू रिमूव सीड्स, जब हम क्लीन करते हैं और एक कंघी तरीके की करते हैं ताकि जो कॉटन में जो भी गांठें पड़ी हुई हो वो रिमूव हो जाए, उसको बोलते हैं कार्डेड। फिर है स्पन, स्पिन का पास्ट टेंस हो गया। ड्रू आउट एंड ट्विस्टेड कॉटन, जब हम काटते हैं और ट्विस्ट मतलब मोड़ के एक धागा तैयार करते हैं, थ्रेड तैयार करते हैं। रिवॉर्ड मतलब पुरस्कृत करना। व्हेन वन इज रिवॉर्डेड वन गेट्स व्हाट ही हैज वर्कड फॉर, जब किसी को पुरस्कृत किया जाता है तो जो भी मेहनत है वो उसकी सफल हो जाती है। और आइडलनेस हो गया लेजीनेस, मतलब कि सुस्ती। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपने भी जाना होगा कि एक फैब्रिक को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।